नमस्कार। दिव्य दिशा दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आपके घर में यदि कोई फंक्शन होता है तो आप अपने रिश्तेदारों को उसमें बुलाते हैं, अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं, अपने मित्रों को भी आप आमंत्रित करते हैं। और ना चाहते हुए भी ऐसे मित्र या रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को आपको बुलाना पड़ता है जिनके बारे में आपको पता होता है कि इनके आने से कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। तब आप क्या करते हैं? आप कुछ लोगों को बोलते हैं कि इनके ऊपर वॉच रखें। यदि ये कुछ भी नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें तुरंत वहीं पे आप संभाल लेते हैं और सिचुएशन को खराब होने से बचा लेते हैं। ऐसे ही हमारे रिश्तेदार हमारे ग्रह भी हैं जो गोचर में इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। इस समय मीन राशि में सूर्य, शनि और मंगल की युति बनी हुई है। जब दो कलर आप मिक्स करते हैं तो एक नया कलर बन जाता है। जैसे यदि आप येलो और ब्लू को मिक्स करते हैं तो ग्रीन बन जाता है। ऐसे ही इस समय सूर्य और शनि के मिलने से यहाँ पर नीच मंगल और नीच राहु की जो है वो उत्पत्ति हो रही है। मंगल वहां पर पहले से ही विराजमान है। तो ये जो स्थिति है आप कह सकते हैं कि शुभ कार्य में विघ्न डालने वाली जैसी स्थिति बनी हुई है। क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बोला, वॉच रखना चाहिए ताकि सिचुएशन को आप हैंडल कर पाए। तो 13 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल तक किस तरह की सावधानी आप लोगों को रखनी चाहिए, इसके बारे में हम हर लगन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन के जातकों के बारे में कि मेष लगन के जातकों को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। तो मेष लगन के जो जातक हैं उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए अपनी संतान की और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के। उनका ये जो युति बन रहा है शनि, सूर्य और मंगल का, वो उनके 12वें भाव में बन रहा है। 12वां घर घर जो होता है खर्चे का भी होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है और ऐसे खर्चों का होता है जहां पर आप खुशी से खर्च नहीं करना चाहते। तो अपने पिता का और अपनी संतान की हेल्थ को लेकर के अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वॉच करने के लिए जैसे मैंने कहा कि अगर आप उनके ऊपर वॉच रखते हैं तो आप उनकी नेगेटिव एक्टिविटी को तुरंत पकड़ करके उसे थोड़ा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कौन से रिश्तेदार या कौन से भगवान की आपको हेल्प लेनी है? आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं। हनुमान जी को आप केले अर्पित कीजिए। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ये केले आप छोटे बच्चों में बांट दीजिए। अब बात करते हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। वृषभ लगन के जो जातक हैं उनको इस समय अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए जो भी वो प्रयास कर सकते हैं करने चाहिए। आग में घी डालने का काम इस समय नहीं करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ किसी भी तरह के विवाद से उन्हें बचना चाहिए। यहाँ पर उनकी मदर की या नानी की तबीयत यदि उन्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना सही रहेगा। उपाय क्या करना चाहिए? गुरुद्वारे में अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको चना दाल या फिर हल्दी का दान करना शुभ रहेगा। बात करते हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि उनको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। मिथुन लग्न के जो लोग हैं उन्हें अपने वर्क प्लेस में किसी भी तरह की बहस करने से बचना चाहिए। अपने कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बहुत ही सावधानी से रखना चाहिए। लापरवाही के साथ यदि वो डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर रखते हैं तो मिसप्लेस होने के चांसेस बनेंगे जिसके कारण उन्हें काफ़ी कुछ नुकसान बाद में उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि वो कोई पेपर वर्क साइन कर रहे हैं तो बिना पढ़े हुए साइन ना करें। क्या उपाय करना चाहिए? सूर्य को जल देना चाहिए। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों के आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। और भी राशियों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।